हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे SHE, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसको क्या बोलते हैं NHE, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है इतनी बात? अब ये होती क्या है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, उसको देखेंगे। हाइड्रोजन मतलब यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड होने वाली है, अभी तक पीछे हमने जितनी भी इलेक्ट्रोड पढ़ी वो किसी न किसी मेटल की बनी हुई थी, किसी न किसी तरीके से ऑक्सीडेशन कर रही थी, रिडक्शन कर रही थी, कैथोड पे अलग तरीके से वर्क कर रही थी, एनोड पे अलग तरीके से वर्क कर रही थी। यही हो रहा था अभी तक। तो सेम एज इट इज यहाँ भी होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो या पिछले लेक्चर को कंप्लीट देखा हो तो उसमें आपने क्या देखा था, अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होती थी उनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता था। जैसे जिंक होता था हमारे पास, उसका हम क्या लेके चलते थे, माइनस कौन सा पोटेंशियल लेके चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों लेके चलते थे रिडक्शन पोटेंशियल? क्योंकि आईयूपैक सिस्टम हमें क्या कहता है कि हमें कौन सा पोटेंशियल लेके चलना है, ऑलवेज कौन सा लेके चलना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। कौन सा लेके चलना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। तो हुआ क्या, जब ये इलेक्ट्रोड देखी गई, अभी तक पीछे हम किसकी ले रहे थे, मेटल की ले रहे थे, सभी की सभी उनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता था हमारे पास। जैसे जिंक हम मान के चल रहे थे माइनस 0.75 या जब 0.76 वोल्ट होता है। क्या सेम एज इसका भी होगा? क्या यहाँ पर भी हम लोग वोल्टेज में लेके चलेंगे या किस तरीके से देखेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे ध्यान से। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहली बात तो क्या है, ये है क्या चीज, किस तरीके से देखते हैं। तो पहली चीज तो क्या है, ये एक गैस इलेक्ट्रोड है। क्या है? गैस इलेक्ट्रोड है। क्या है ये? गैस इलेक्ट्रोड है। गैस इलेक्ट्रोड है तो यानी कि इसके अंदर हम जो लोग, अगर आपने पढ़ा हो नर्सेट इक्वेशन, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कंप्लीट लेक्चर देखा हो, तो उसमें हम जब बात करते हैं प्रोडक्ट बाय वे रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय वे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो या सेकंड लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो, तो मैंने उसके अंदर बताया भी था, जब गैस इलेक्ट्रोड होगी तो उसका हम क्या लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, पार्शियल प्रेशर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? पार्शियल प्रेशर लेके चलेंगे। यानी कि गैस इलेक्ट्रोड ले, जाहिर सी बात, हम यहाँ क्या किससे डील कर रहे होंगे, उसके प्रेशर से डील कर रहे होंगे। पहली बात तो ये क्लियर इतनी बात। या इसको क्या, गैस इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, गैस इलेक्ट्रोड है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, गैस और आयन इलेक्ट्रोड होगी। यानी कि उस वो जो गैस होगी उसी के अंदर उसके क्या देखेंगे, जो गैस लेंगे उसी के आयन के साथ उसकी डीलिंग देखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था, जो कोई भी हम मेटल ले रहे थे उसके और उसके आयंस के, इस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के उसी के आयन का जो पोटेंशियल डेवलप होता था उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे। सेम ऐसी चीज यहाँ पर, ये गैस इलेक्ट्रोड होगी, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, गैस आयन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रो आयन इलेक्ट्रोड होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ कहानी ये हो रही होगी, या तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, या इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। कुछ ना कुछ कहानी यही चल रही होगी हमारे पास। बोलो यस और नो, कहानी यही चल रही होगी ना हमारे पास। यानी कि या तो हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव से H में बदल रहा होगा वो, या H से H पॉजिटिव के अंदर जा रहा होगा। कुछ यही कहानी हो रही होगी। यानी कि या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा, उसके अंदर रिडक्शन हो रहा होगा। यानी कि या तो गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, या वो क्या कर रहा होगा, लॉस कर रहा होगा। क्लियर इतनी बात? दूसरी बात, अब जो ये गैस इलेक्ट्रोड होती है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, इसको हम मान के चलते हैं इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोला हमने? रेफरेंस का मतलब क्या है भाई, ये वो इलेक्ट्रोड होगी, या इसको वो इलेक्ट्रोड बोलते हैं जिसके रिस्पेक्ट में अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रोड रखे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमें निकाल के देगी। कौन? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। देखिए नाम से पता लग रहा है स्टैंडर्ड,
यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, यानी कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगी जो हमें क्या बताएगी, क्या बताएगी, वो हमें ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसने सेट की, एज सेट बाय आईयूपीसी, ठीक है। आईयूपैक जो सिस्टम है हमारा, उसने क्या कहा, ये इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी कि एक तरफ इसको रखेंगे, दूसरी तरफ कोई भी जिसका हमें पोटेंशियल निकालना होगा उसको रखेंगे। क्यों रखेंगे उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा अभी आपको मैं। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी रीजन अभी पता लगेगा आपको। तो क्लियर इतनी बात, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड बोल देते हैं इसको, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है कि हमारे पास। क्लियर इतनी बात। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। क्लियर इतनी बात, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है हमारे पास। क्लियर है, यानी कि हम कहना चाहें इसको तो हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी वर्क एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या ये किस तरीके से वर्क कर सकता है, रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि दोनों तरीके से वर्क कर सकता है हमारे पास। बोलो क्लियर है। अब दूसरी बात कहता है, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, अगर रिडक्शन हाफ सेल होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो ई नोट मान के चलूंगा मैं, क्या मान के चलूंगा, ई नोट। अगर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये H से H पॉजिटिव के अंदर बदल रहा है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा। दूसरी बात, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि H पॉजिटिव से ये H के अंदर बदल रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वो चीजें हम देखेंगे। क्लियर है। तो ये जो दोनों चीज होती है इसकी, वो हम एज्यूम करके चलते हैं क्या, जीरो, क्या करके चलते हैं, जीरो। तो इसका जो SRP और इसका SOP, SRP और इसका जो SOP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज assumed to जीरो। हम क्या मान के चलते हैं, इसका जीरो मान के चलते। क्यों मान के चलते, क्योंकि आईयूपैक सिस्टम ने हमें कहा है भी इसका हम क्या मान के चलते हैं, इसका जो SRP और SOP है हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते। आप पता लगा इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का पोटेंशियल क्या है, खुद का पोटेंशियल क्या है, इसका जीरो है। क्या है, जीरो है। अब होगा क्या, जब भी सेटअप बनाएंगे हम, जब भी कोई सेटअप बनाएंगे तो सेटअप के अंदर किस पे कब होगा जीरो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये गैस इलेक्ट्रोड होती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों क्या अज्यूम करके चलते हैं, हम जीरो अज्यूम करके चलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या है, भी एक तरफ इसको रखेंगे, दूसरी तरफ जिसका हमें निकालना होगा मेटल का, वो उसको रखेंगे और इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। अब इसका तो क्या है, जीरो है, तो यानी कि जो भी पोटेंशियल आएगा वो टोटली किसका आएगा, सामने वाले का आएगा ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस, यानी कि इसकी रिस्पेक्ट में दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पता करेंगे। ये ऑक्सीडेशन की तरह ही वर्क करेंगे और रिडक्शन की तरह वर्क करेंगे, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है और या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो दोनों के दोनों हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। बोलो क्लियर है इतनी बात, दिमाग में क्लियर हुआ। NHE या SHE क्या होती है हमारे पास, क्लियर है। ये नोट कर लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। हो गया किस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की बात की है। अब देखिए इसको सेटअप बनाते हैं, इसका किस तरीके से सेटअप होता है हमारे पास, देखिए ध्यान से। ये पता लगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से किस तरीके से बनाते हैं। जैसे हमने लिया एक बीकर लिया, ठीक है, मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन डाला। कैसा डाला, सॉल्यूशन डाला। मान लीजिए मैं कह देता हूं ये HCl सॉल्यूशन है। कैसा है, HCl का कोई भी सॉल्यूशन डाला हमने, और इसके अंदर हमने एक ग्लास की फ्लास्क डाला, ठीक है, कुछ इस तरीके का। क्लियर इतनी बात, कुछ इस तरीके का हमने एक
ग्लास ट्यूब डाली जो कुछ इस तरीके की दिखती है। क्लियर है? इसको हम कहना चाहिए, इसको क्या कह सकते हैं, ग्लास जैकेट डाली है हमने एक, और इसके अंदर एक मेटल रोड डाल दी। क्लियर है? और यहाँ से इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। ये क्या है हमारे पास, ग्लास जैकेट। ठीक है? और यहां से मैं डाल रहा हूं प्योर हाइड्रोजन गैस। क्या डाल रहा हूं? प्योर हाइड्रोजन गैस डाल रहा हूं, और इसके अंदर एक वायर डाली हुई है। ये इसका वायर का ही बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। प्योर हाइड्रोजन गैस डाल रहा हूं, और इसके अंदर क्या है, H पॉजिटिव है। क्या है? HCl, यानी कि H पॉजिटिव डोनेट करेगा। एसिड क्या लिया हमने, HCl लिया इसके अंदर। अब HCl का काम क्या है? ठीक है, अब देखिए HCl क्या करता है, H पॉजिटिव देगा हमें, है ना? तो इसकी बात भी करेंगे। अभी देखिए, अब इसके अंदर क्या किया हमने, सारा सेटअप बनाया, ये बीकर ले रखा था, इसके अंदर सॉल्यूशन डाला HCl का हमने, एक ग्लास जैकेट ली, उसके अंदर हमने प्योर हाइड्रोजन गैस डाले। प्योर हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ बबल्स के रूप में कुछ इसके अंदर रह जाएगी और कुछ क्या सॉल्यूशन से बाहर चली जाएगी। बोलिए क्लियर इतनी बात? और इसकी ये HCl क्यों डाला, क्योंकि H पॉजिटिव देगा, तो हम मान के एज्यूम करके चलते हैं। इसके लिए ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब होगी, जब 1 मोलर होगा, यानी कि 1 मोलर H पॉजिटिव डोनेट करेगा। ये क्या डोनेट करेगा, 1 मोलर H पॉजिटिव डोनेट करेगा। बोलो क्लियर है? अब मैंने क्या किया, अब दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने ली है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली है, तो यानी कि इसका कुछ पोटेंशियल जीरो होता है। हम मान के कुछ क्या मतलब सारा जीरो होता है इसका, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हमने मेटल रोड डाली। वो मेटल रोड किसकी थी, वो थी हमारे पास प्लेटिनियम की। प्लेटिनियम की मेटल वायर डाला हमने। क्या डाला, मेटल वायर। और इसके यहां पर हमने एक प्लेटिनियम ब्लैक, क्या डाला, मेटल वायर डाला। प्लेटिनियम क्यों डाली, क्योंकि प्लेटिनियम कैसी होती है, इनर्ट होती है। कैसी होती है, इनर्ट होती है, यानी ये इस सिस्टम के अंदर कोई भी यूज नहीं होगी। क्या होगी, क्या होगी, इस सॉल्यूशन के अंदर या इस सेटअप के अंदर कहीं भी यूज नहीं होगी, यानी कि इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब क्या है, ना तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगी, ना ये गेन करेगी, ना ये लॉस करेगी, ये बस हेल्प करेगी। यहाँ पर क्या डाली हमने, प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल डाली। अब इस फॉइल का क्या काम है, ये फॉइल क्या करेगी, ये फॉइल क्या करेगी, जो यहां से हाइड्रोजन गैस हम डाल रहे हैं, जो H पॉजिटिव होगी, उनको अपने ऊपर एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब करा लेगी। क्या करा लेगी, एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब करा लेगी। यानी ये क्या काम करेगी, जो प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल है हमारे पास, वो H2 गैस को एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब करवाएगी। दोनों करा सकती है, एब्जॉर्ब भी करा सकती है और एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब कंप्लीट अपने अंदर संभाले, और एडजॉर्ब सिर्फ सरफेस के ऊपर। बोलो क्लियर, सरफेस के ऊपर चिपका ले। बोलो क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात हो जाएगा। ये सेटअप होता है सारा का सारा। यानी कि इसके अंदर हम बात करें तो एक कंडीशन मान के चलते हैं, जैसे अगर H2 है तो वो रिएक्ट करके हमारे पास H पॉजिटिव बदल रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो कुछ ये कहानी होगी हमारे पास। अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पर हमारे पास 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या किसे बदल रहा होगा, किसे बदल रहा होगा, H2 में बदल रहा होगा। कहानी यही हो रही होगी हमारे पास, यानी कि या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या ये H2 कहाँ है, गैस कहाँ है, ये हमारे पास एट प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल। अब इसको 2 तरीके समझ सकते हैं हम लोग। तो ये सेटअप ध्यान समझ में आया, बिल्कुल ध्यान से। ये सॉल्यूशन लिया हमने, ये जो हमने सॉल्यूशन लिया वो क्यों लिया, क्योंकि एक H पॉजिटिव देगा, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए H पॉजिटिव की, जो H पॉजिटिव देगा हमें। क्लियर है, सॉल्यूशन देगा जो अब ये प्योर H2 इस गैस के अंदर आ रही है, कुछ इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी या एडजॉर्ब हो जाएगी, और कुछ जो है बबल्स के रूप में बाहर निकल जाएगी। बोलो क्लियर, वो निकलती रहेगी सोली, उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। यानी कि हमें किसको देखना है, जो इसके ऊपर एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो अब ये जो सेटअप है हमारे पास, वो 2 तरीके से वर्क करता है, वो देखिए पहला है फर्स्ट, या तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या तो वो किस तरीके से करेगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ सेल,
की तरह वर्क करेगी। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यानी कि क्या हो रहा होगा, यहाँ पर H2 जो है वो 2H में बदलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बोलो क्लियर है। यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किस पे हो रहा होगा, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड होगा इसका, स्टैंडर्ड किससे किसे बदल रहा है, H से H पॉजिटिव के अंदर बदल रहा है, यानी कि H2 से 2H पॉजिटिव बदल रहा है। अगर इसी इक्वेशन के अनुसार कहें तो वो क्या होगा, इसका 0 होगा। ये हम पहले ही अज्यूम करके चल चुके हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। अब ये कह रहा है भी ऑक्सीडेशन हो गया, अब रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी इस सेल की रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन कहां हो रही है, प्लेटिनियम के ऊपर। तो यानी कि पहले तो लिखेंगे रोड, प्लेटिनियम रोड। अब दूसरे क्या है, पहली बात तो रोड आ गई, दूसरा कौन हो रहा है उसके ऊपर, H2 हो रही है। कौन हो रही है, H2 किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। P11 एटीएम, P1 एटीएम, यानी कि जो प्रेशर हमें दिया होगा वो, और हम लिख देंगे अगर 1 एटीएम दे रखा तो 1 एटीएम, 1 बार दे रखा तो 1 बार। क्लियर इतनी बात। किस में बदल रहा होगा वो बदल रहा होगा H पॉजिटिव में। किस में बदल रहा होगा, H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव में उसकी कंसंट्रेशन होगा कुछ, क्या होगी उसकी मोलैरिटी होगी, यानी कि Cm लिख दिया मैंने, या उसकी जो कंसंट्रेशन और उसकी जो मोलैरिटी किस फॉर्म में जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में। बोलो क्लियर, ये सॉल्यूशन के होगा और ये कहाँ होगा हमारा, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड या प्लेटिनियम फॉइल के ऊपर होगा हमारे पास। बोलो क्लियर है। ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। बोलो क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड पर हमें क्या मिल रहा है वो, और यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, उसकी कंसंट्रेशन C और उसकी मोलैरिटी M किस अंदर है, एक्वस के अंदर। बोलो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी कि H से H पॉजिटिव हम क्या मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं। बोलो क्लियर। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन कर ले, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसका वो क्या है, 0। हम ये पहले ही बता चुके हैं आपको। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए ये एज्यूम करके चलते हैं हम लोग, एज ए ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, ये कहाँ हो रहा होगा, एनोड पर। याद है क्या, एनोड पर। कहाँ पर हो रहा होगा, एनोड पर हो रहा होगा। क्लियर है। तो देखिए अब आगे, जब ये यानी कि ये एनोड की तरह ही वर्क कर सकती है और ये कैथोड की तरह भी वर्क कर सकती है। अब देखिए अगर ये एक्ट करता है एज ए कैथोड हाल्फ सेल, या हम क्या कहें इसको, रिडक्शन सेल। बोलो क्लियर। अब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के अंदर कहानी क्या हो रही होगी वो देखिए। अब रिडक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, हमारे पास 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसे बदल रहा होगा, H2 में बदल रहा होगा। बोलो क्लियर है। रिडक्शन का मतलब यही होता है। बोलो यस और नो। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, तो यहां पर सेल की रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो अब क्या मिल रहा है हमें, H प्लस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। किसके अंदर, एक्वस के अंदर होगा हमारे पास। Cm उसकी कंसंट्रेशन C और M के मोलैरिटी, और किसके अंदर बदल रहा होगा, वो H2 के अंदर। किसके अंदर बदल रहा होगा, H2 के अंदर। अब H2 कहाँ मिल रहा है हमें, प्लेटिनियम के ऊपर। तो H2 प्लेटिनियम क्या होगी उसकी, P1 एटीएम, प्रेशर एटीएम में होगा। बोलो क्लियर है। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, H पॉजिटिव से H में जा रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होता है, इसका 0 होता है। क्या होता है, 0। हम ये पहले आईयूपैक सिस्टम हमें पहले बता चुका है। बोलो क्लियर है। दिमाग में अच्छे से क्लियर हुआ, दिमाग में अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आएंगे, देखिए ध्यान से। जैसे रफ कर दो इसको, देखिए पता है क्या, जब आप अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे ना पूरे, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछले लेक्चर जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखिए अब उसने कहा फाइंड द, क्वेश्चन देखिए क्या कहा उसने,
फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। कहां पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। किसके लिए? फॉर, हमें एक सेल दिया उसने H2SO4 एक्वस में। H2SO4 क्या है? एक्वस में। और साथ में क्या है? प्लेटिनियम H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारे पास। बोलो क्लियर। इसका प्रेशर दे दिया उसने 180 और इसकी कंसंट्रेशन दे दी हमें 0.05 m। अब देखिए वो खेल गए हैं यहाँ पर। क्या खेला? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए कंसंट्रेशन? 1 मोलर होना चाहिए। याद है HCl में लिखा था मैंने 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव की। यहाँ पर कितने H मिलेंगे हमें? टोटल 2। यानी कि उसकी कंसंट्रेशन उसने कितने दे दी? 0.05। यानी कि अब H का जो रिडक्शन पोटेंशियल और हाइड्रोजन पोटेंशियल जीरो ऐसा जरूरी नहीं है। कब जीरो होगा? किस केस में जीरो होगा? जब इसकी 1 मोलर हो। लेकिन अब क्या है? अब क्या है? 0.05 है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हुआ क्या? जब H2SO4 की जो थी वो 0.05 थी, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो इसने क्या किया? 2H पॉजिटिव डोनेट किए। अब 2 दे रहा है तो एक सॉल्यूशन में कितना है इसका? मतलब कंप्लीट का कितना है? 0.05। अब उसने कितने दिए? 2H पॉजिटिव दिए। कितने दिए? 2H पॉजिटिव दिए। यानी कि H पॉजिटिव की जो टोटल कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 0.10 मोलर। बोलो क्लियर। क्योंकि 2 है ना, एक ये एक का दे रखा है तो ये 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 0.05। बोलो क्लियर है। ये आ गया हमारे पास H पॉजिटिव, ये आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखिए। अब इसके लिए रिएक्शन बनाने की कोशिश करें तो रिएक्शन क्या बन रही होगी? यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? H पॉजिटिव एक्वस से, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हम लेके चल रहे हैं, H पॉजिटिव एक्वस से प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर H2 में बदल रहा होगा। और उसका हमें कितना दे रखा है? 118 दे रखा है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई है? वो हमारे पास 0.1 m आ गई। और ये क्या दे रखा है हमें? 118 दे रखा है। बोलो क्लियर है। तो अब देखिए, अब हमें स्टैंडर्ड क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? E = E0 माइनस G। अब स्टैंडर्ड एट 25 दे रखा है तो मैं लगा दूं फॉर्मूला 0.059 बाई में n लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लोग बेस 10। क्लियर है? यही होता था हमारे पास। अब n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? टोटल कितने H पॉजिटिव दे रहे हैं? 2। तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन अगर लें तो H2 में बदल जाएगी। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2 आ गई। तो देखिए E = अब देखिए स्टैंडर्ड निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या हो गया? H2 रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसका? हाइड्रोजन है तो 0। यानी कि ये क्या है? यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है? हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि ये H पॉजिटिव से H में बदल रहा होगा। E = E0 H पॉजिटिव से H और माइनस ये था हमारे पास। तो E H पॉजिटिव से H = 0 माइनस 0.059। n कितना निकालना हमने? 2 log base 10। अब H2 की देखिए, अब यहाँ पर H2 प्योर फॉर्म में आ रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी ले ली? प्लेटिनियम रोड पर लेनी है हमें। किस पे लेनी है? प्लेटिनियम रोड पर लेनी है। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, अब ये हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? H2 की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? 2H पॉजिटिव, H पॉजिटिव की पावर 2 होल पावर 2 आ जाएगी। देखिए क्लियर इतनी बात? क्लियर है। और यहाँ पर इसी कंसीडर रखिए 10 की पावर, तो सॉरी 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो देखिए क्या हुआ? 0, ये तो 0 खत्म कर देता हूँ, -0.059 बाई में 2 log base 10 और साथ में क्या होगी? 1/10 की पावर -1 का होल स्क्वायर 2। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो यहाँ से क्या आया हमारे पास? 0.059 बाई में 2 इंटू में ये ऊपर गया 10 की पावर 2 आगे आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये आ गया 2 और log base 10 कितना हो जाएगा? ये बना क्या हमारे पास? ये बना log base 10
10 और पावर आगे आ गई तो हमारे पास 2 यहाँ आ गया। तो log बेस 10 10 क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसकी वोल्ट आ गई, कितनी आ गई 0.059 वोल्ट आ गई। क्लियर इतनी बात। हमारे पास ये आ गया रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, यानी कि हमने निकाल लिया यहाँ से। क्लियर है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। बहुत इजी क्वेश्चन था ना हमारे पास। ये आ गया हमारे पास, ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकाल लिया। अब ये पता है तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस आ जाएंगी फिर आगे। क्लियर इतनी बात। हो जाएगा, समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, फिर और क्लियर होगा आपको। देखिए क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट को समझिए, लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए शुरू से लेकर एंड तक, तभी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें ऊपर से जाएंगी बिल्कुल। ठीक है। देखिए उसने कहा सेम क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है। ऑफ एन, हमें क्या दे दी, ऑफ एन इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन whose pH is 10, उसकी pH कितना है 10 है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अजीब दे दिया उसने। अब ये pH की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है, यानी कि अगर अब आपको +1 का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमें सॉल्यूशन की pH दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। तो pH जब दे रखा हो तो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो 10 की पावर -10। अगर यहाँ पर 5 दे रखा हो तो 10 की पावर -5 कर देंगे। अगर pH हमें 2 दे रखी हो तो 10 की पावर -2 कर देंगे। बोलो क्लियर इतनी बात। यानी कि अगर pH आपको 2 दे रखी है तो 10 की पावर -2 हो जाएगी, 5 दे रखा है तो 10 की पावर -5 हो जाएगी। +1 में आपने पढ़ा है, डिटेल के साथ पढ़ा है। अब देखिए हम इसके लिए सेल बनाते हैं। तो सेल बनाए तो क्या हो रहा होगा, हमारे पास प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, हमने एक तरफ तो मान लिया H2 है, क्या है H2 गैस है, उसका जो 1 ATM हमें मान के चले स्टैंडर्ड कंडीशन पर। क्लियर है, बोलो क्लियर है। दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, H2 जो है वो H पॉजिटिव यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसका उसने कितना निकाल लिया हमने यहाँ से, H पॉजिटिव का कितना निकाला 10 की पावर -10 m हो गया। तो यानी कि ये एक्वस में होगा हमारे पास, और इसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी निकाल ली 10 की पावर -10। बोलो क्लियर। चलिए लगाइए फॉर्मूला। तो E इज इक्वल टू E नोट 25 डिग्री दे रखा है तो 0.059 बाय में 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा, सीधा लगा रहा हूँ। क्लियर है। इनटू में log बेस 10 प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या होगा हमारे पास H पॉजिटिव, रिएक्टेंट में क्या होगा H2। क्लियर है, की पावर 2। बोलो क्लियर है। क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से। तो देखते हैं अब, चलिए अब लगाया क्वेश्चन तो इसका तो 0 हो जाएगा, E नोट तो 0 हो जाएगा, तो -0.059 बाई में 2 इंटू में log बेस 10। अब देखिए अब इसकी क्या दे रखी है हमें, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 1 ATM, तो यानी कि 1, और ऊपर कितना दे रखा है हमें 10 की पावर -10 की, और ये हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके से। बोलो क्लियर है। क्लियर है क्या। क्लियर है क्या। ये H2 से 2H पॉजिटिव यानी कि इसकी पावर आएगी ना हमारे पास। रिएक्शन क्या बन रही होगी, रिएक्शन हमारे पास कुछ ये बन रही होगी, कुछ इस तरीके से हो रही होगी। H2 जो है वो बदल रहा होगा हमारे पास 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहानी हो रही होगी ना। तो प्रोडक्ट की पावर आएगी होल पावर बाय में 2, तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें 10 की पावर -10 कंसंट्रेशन दे रखी है, तो कुछ इस तरीके से होगा। बोलो क्लियर है। क्लियर है। अब ये आई तो ये आ गया हमारे पास -0.059 बाई में 2 इंटू में log बेस 10, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर -20
माइनस पावर आगे आ गई तो माइनस से माइनस कैंसल, ये पावर आगे आ जाएगी, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस में बदल जाएगी ये वैल्यू। क्लियर है। log बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी ना, log बेस 10 की वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ गया हमारे पास 10। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू यहाँ से निकल कर कितनी 0.59 वोल्ट आ गई। बोलो क्लियर है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये इस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके पास। एन यहाँ से क्या आया हमारा 2 आया। क्लियर है बात। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। उसने क्या दे रखा था हमें, पीएस दे रखा था, पीएस 10 होता है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में पोस्टिंग जितना दे रखा हो पीएस वो 10 की पावर में, अगर 2 दे रखा है तो पावर -2 लगा देंगे, 5 दे रखा है तो -5 लगा देंगे, 6 दे रखा है तो -6 लगा देंगे। बोलो क्लियर, इतनी बात हो जाएगा। एन यहाँ से रिएक्शन हमने देखा क्या हो रहा होगा, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा तो एच से एच पॉजिटिव जा रहा होगा, तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी। तो ये पावर प्रोडक्ट बाय में 2 जो कोएफिशिएंट दे रखा है वो पावर में चला जाता, पावर में कर दिया, 10 की पावर -10 का पावर करेंगे तो 10 की पावर -20 हो जाएगा, और 20 जो log बेस 10 की पावर -20 हो तो 20 आगे आ जाएगा, और 20 से 2 से इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल, और इस तरीके से हमारे पास आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर, क्लियर है क्या। अब इसको यूज किस तरीके से करते हैं वो देखिए। आगे हेडिंग डाली यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए यूज ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम किस तरीके से यूज करते हैं, किसके लिए, SHE टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, ऑफ किसी भी एलिमेंट का हम किस तरीके से निकालते हैं, SHE का यूज करके। अब देखिए ध्यान से, ये कभी भी किसी का परमानेंट नहीं होता था, यानी कि इट डज नॉट टेल्स अस, ये हमें क्या नहीं होता था, इट डज नॉट टेल्स अस क्या, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड का हम निकालेंगे उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, ये किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू, यानी कि हाइड्रोजन के जो वैल्यू निकलेगी वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकलेगी, जरूरी नहीं किसी और के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है, समझ रहे हो। इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं बताता हमें, यानी कि फिक्स नहीं बताएगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर है बात। दूसरी बात, तो फिर हम सिर्फ इससे निकालते क्या है, वी फाइंड रिलेटिव, हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके, विद रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि SHE के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि SOP और SRP दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं SHE के। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब निकालते कैसे हैं, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या किस तरीके से निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी अटैच वन साइड SHE and another side एलिमेंट, यानी कि एक साइड हम क्या अटैच करेंगे SHE और दूसरी साइड क्या अटैच करेंगे किसी भी एलिमेंट को। अब कौन सी साइड में क्या अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोड को हम एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल विद SHE किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होगी हमारे पास, जो एलिमेंट होगा उसको हम कहाँ पर कर सकते हैं, एनोड पे कर सकते हैं कनेक्ट, और कैथोड पे कर सकते हैं, इसको कहीं मर्जी करो SHE को, क्या फर्क पड़ता है, इसका तो 0 है। क्लियर। अब सेटअप देखिए किस तरीके से पता लगाती है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस तरीके। देखिए मान लीजिए मुझे जो है वो Zn पॉजिटिव से Zn या Zn से Zn2 पॉजिटिव, क्लियर है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर इस मेटल इलेक्ट्रोड को लगाया और इसको कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर से।
किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर से, और इसके अंदर डाला सॉल्यूशन। ये किसकी ली मैंने, जिंक इलेक्ट्रोड। और इसको कनेक्ट किया हमने दूसरे बीकर में रखी हुई है जो हमारे पास ग्लास जैकेट के अंदर, यहां से क्या डाल रहे हैं, H2 गैस डाल रहे हैं। ये सॉल्यूशन हमने भरा हुआ है। क्लियर इतनी बात। यहाँ पर सेम एज टी प्लेटिनियम की फॉइल लगाई है। अब क्या हो रहा होगा, अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। अब जिंक मान लीजिए, हम मान के चलते हैं इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रही होगी, ये लॉस कर रही होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये लॉस करिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और यहाँ से होता हुआ जा रहा है। बोलो क्लियर है। अब ई सेल निकालती है, ई सेल, ई सेल निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों का क्या लेते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए ई सेल मान लेते हैं मैं एक्स आई, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, एक्स आई हमारे पास, इसका रखा मैंने एक्स। देखिए अब कैथोड पे कौन लगा हुआ है, ये कैथोड और ये क्या है हमारे पास, एनोड, याद है ना, लोन, इसको क्या बोलेंगे, LOAN, यानी कि ये क्या है हमारे पास एनोड और ये क्या है कैथोड। अब देखिए, अब कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो या रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों क्या होता है, जीरो। तो माइनस ई एनोड, ये बच गया हमारे पास। सेल की जो डिप्लेशन, मान लीजिए इसकी जो डिप्लेशन वोल्ट मीटर, सेल क्या है, वोल्ट मीटर की जो आ रही है वो एक्स है, यानी कि सेल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो यानी कि एक्स यहाँ पर से क्या आ गया, माइनस ऑफ ई ए, यानी कि इस साइड लेके आऊँ तो ई ए की वैल्यू क्या आ गई, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड है वो क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर मान लीजिए वो आ रहा है 0.76 वोल्ट आ रहा है, तो यानी ये वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगी। अब वो कहते हैं नहीं जी मुझे तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्लियर है इतनी बात। ये इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से अटैच करके निकालेंगे। बोलो अच्छे से क्लियर हो। एक तरफ जिसका निकालना उसको अटैच करेंगे। अब जहाँ से ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन हो रहा हो मान लो यहाँ, तो क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ये गेन कर रही होगी, तो इसमें कुछ एक्स वैल्यू आ रही है, उस एक्स वैल्यू को रखेंगे जी। इसका तो हाइड्रोजन का तो क्या होता है, जीरो होता ही है। क्लियर इतनी बात। इस तरीके से निकल जाएगा, यही यूज होता है सच्ची का, और यही था सच्ची का सारा कंसेप्ट। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल आप सारा लेक्चर देखेंगे तभी बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर है। तो इस लेक्चर को और पिछले लेक्चर्स को भी बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई चीज़ रह जाती है तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी